मेरा प्रणाम। छात्राओं को भरपूर आशीर्वाद। आप डायस की तरफ देखिए, 8 सीट है, हम 3 मिस मत लेंगे, बाकी 5 देखें। ये बदलते हुए भारत की मजबूत तस्वीर है। भला वर्ष से देखो, मेरे से ज्यादा 45 साल तक लगातार इतने चुनौतीपूर्ण वातावरण में रहा हूं। जब कोई मुझे चुनौती देता था तो मैं एक बात कहता था, वर्षनी विद्यापीठ को देख लीजिए, उनके छात्राओं को देख लीजिए। राजस्थान राज्य की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी, प्रोफेसर ईना आदित्य शास्त्री जी, प्रोफेसर सिद्धार्थ शास्त्री जी, प्रोफेसर ज्योति शास्त्री जी और अंशुमन जी को तो मैं कहूँगा कि कुछ तो खास बात है। ये इनका क्या खान पान है मुझे पता नहीं है। स्वाभाविक रूप से इनका जो विवादन होता है वो बड़ी जलन पैदा करता है। प्रोफेसर सुधा शास्त्री जी का काम सबसे मुश्किल है, क्योंकि कोई भी उससे खुश नहीं होता जो प्रेजर होता है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि भारत के वित्त मंत्री के रूप में एक महिला निर्मला सीतारमण ने दुनिया में क्या नाम चूका है। आज से 10 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्था में मानी जाती थी, बहुत कमजोर। और उन्होंने ऐसा करिश्मा किया कि कनाडा को पीछे छोड़ा, इंग्लैंड को पीछे छोड़ा, फ्रांस को पीछे छोड़ा, कई देशों को छोड़ा, और आज भारत दुनिया में 5वीं आर्थिक महाशक्ति है। अब 2 वर्ष की बात बाकी है, जर्मनी और जापान भी हमसे पीछे हो जाए। और भारत जहां दुनिया की 1/6 आबादी रहती है, वो 3री बड़ी महाशक्ति बन जाए। ये सब क्यों हुआ है? प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते एक बात सोची कि विकास की पूंजी, प्रगति की गंगा आपसे निकलती है।
सबसे पहले उन्होंने जोर दिया बेटी को पढ़ाओ। दूसरा उन्होंने करिश्मा किया कि हमारी माताएं, बहनें, दादी, नानी खोपनी से आंखों में आंसू निकलते हुए भोजन बनाती थी। 10 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन फ्री थी। हर घर में नल और नल जल। जितने सरकारी मकान दिए जा रहे हैं करोड़ों की संख्या में, उनमें जो मालिकाना हक है ना, तो मोदी जी ने हमारे साथ न्याय किया है। आप लोगों से कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि फौज में महिलाएं क्यों जाएंगी। आज के दिन पायलट फाइटर युद्ध भूमि में जाने वाली हवाई जहाज में संचालन महिला करती है। चंद्रयान 3 गया ऊपर, उसके पीछे 8 महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान। उनमें एक को रॉकेट वुमन कहा जाता है। यह सब इसलिए बता रहा हूं कि मैं झेल रहा हूं। आपके यहां से लोकप्रिय सांसद और जो महिला विकास में समर्पित हैं, सुखवीर जौनपुरिया जी, आपके यहाँ से विधायक मेरा पुराना परिचय है, मैं इनका प्रशंसक हूँ, राम साहिब वर्मा जी। अब आपको थोड़ा सा दूसरा नजारा दिखाता हूँ कि हम कहाँ पर आ गए। स्टेज का तो देख ही लिया आपने, अब उधर देखिए। सरोज बंसल जी, श्रीमती सरोज बंसल जी जिला प्रमुख। शुरुआत में जब महिलाओं को ऐसा क्यों, ऐसा ये बिल्कुल नहीं था। महिला सरपंच बनती थी, महिला प्रधान बनती थी, महिला जिला प्रमुख बनती थी, तो मीटिंग में जाते थे सरपंच पति, प्रधान पति, जिला प्रमुख पति, उसी तरीके से जैसे मर्सिडीज पति। पर वो बात पूरी गायब हो चुकी है। अब महिला जिला प्रमुख है तो दबंग और शासक तरीके से सरोज बंसल यहाँ बैठी है। थोड़ा सा प्रशासन में आइया, वरिष्ठ अधिकारी श्रीमती लता दोनों जी, एक बार हरियाणा में एक कहावत है कि एक अध्यापक विद्यार्थी को डांट रहा था, तो विद्यार्थी ने कहा मेरे पिताजी मंत्री हैं। तो अध्यापक ने कहा आपके पिताजी डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीएम चीफ मिनिस्टर और पीएम है, तो बताओ वरना मेरी बात मान लो। आपके यहाँ की डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सोमनाथ था। लगता है कि बरसती के विद्यार्थी, ये बदलता हुआ भारत है। और शास्त्री परिवार जो शुरुआत कैसे भी देखी, हीरा और रतन, हर कोई हीरा की बात करता है, रतन की बात करता है। उन दोनों के संगम के बाद वनश्री बनी।
और मैं श्रुति शास्त्री बहुत उज्जवल भविष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ठान ली और 3 दशक तक महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण नहीं मिला, पर मोदी जी ने कहा कि यह तो मुमकिन होना ही चाहिए, ये मुमकिन नहीं होगा तो उत्थान कैसे होगा। 20 और 21 सितंबर 2023 को ये पास हो गया। अब आने वाले चुनाव में लोकसभा में 1/3 महिला होंगी, कम से कम, ज्यादा होने की संभावना है, और विधानसभा में भी होंगी। मैंने सोचा जगदीप धनखड़ बनस्थली में पढ़ी सुदेश का पति है, तुझे भी इसमें कुछ करिश्मा करना चाहिए। तो 21 सितंबर को जब राज्यसभा में ये बिल आया, मैंने 17 महिलाओं को मेरी कुर्सी पर बैठाया। 17 महिलाओं को, सब हाथ पर बैठे। उनमें कौन? पीटी उषा जी, जया बच्चन जी, मोर्चे से कोयनाक जी, झारखंड से बुआ माझी जी। वो जो टेबल पर बैठते हैं, मैंने कहा उस दिन टेबल पर सिर्फ राज्यसभा में काम करने वाली लड़कियां बैठेंगी, वो बैठे। और दुनिया में इतिहास तब रचित हुआ जबकि राष्ट्रपति भवन में बैठी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जनजाति समुदाय से आती हैं, उनके दस्तखत से एक क्रांति आ गई और ये कानून बन गया। कहने का मतलब यह है कि जिस जमात में मन हो, हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम रिजर्वेशन की मांग कब करेंगे। आप सभी को सिलसिलेवार तरीके से मैं उपराष्ट्रपति भारत और राज्यसभा के सभापति की हैसियत से नए संसद भवन को देखने के लिए आमंत्रित करता हूं। और इस मामले में मेरा सचिवालय शास्त्री जी के संपर्क में रहेगा। शास्त्री जी से मेरा परिचय अंशुमन है। मैंने ये जरूर कहा, शास्त्री जी, बड़े शास्त्री जी से मेरे से मिले कि तक्षशिला नालंदा मैं गया हूँ, प्राचीन भारत में दुनिया के सामने बड़ी विशाल बनस्थली को उस स्थान पर यहाँ आकर मैं कह सकता हूँ ये बात तुम उनको नहीं करो। मेरे अब कहाँ रहे यार, कमाल कर रहे हैं यार, इतनी देर से तो नहीं आ रहा। बनस्थली विद्यापीठ निश्चित रूप से विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं में से एक होगी। क्योंकि जो आवश्यक हैं वो सब यहाँ विद्यमान है।
जब भी ये मेरी भविष्यवाणी सफल होगी, पता नहीं राजनीति के कौन कौन से लोग मेरे पास आने लग जाएंगे कि हमारा भविष्य बताइए। जिनको आज डिग्री मिली है उनको सबसे पहले तो कहूँगा कि आपके प्रयास का नतीजा है। आपके अध्यापकों का आशीर्वाद है। और जिस अध्यापक से आप सबसे ज़्यादा डरते रहे हैं उसको सदैव याद रखेंगे कि उन्होंने आपको बड़ा मजबूत बनाया है। मैंने डॉक्टर सुदेश से इसके अध्यापकों की लिस्ट मांगी तो मुझे दी नहीं है। अपने परिजनों को, बुजुर्गों को, माता पिताओं को कभी मत भूलिए। हमारी 5000 सांस्कृतिक विरासत, इसीलिए आज के दिन एक प्रवृत्ति आ रही है टेक्नोलॉजी की वजह से। मेरा आपसे विनम्र आग्रह रहेगा, प्रार्थना रहेगी, जो बुजुर्ग हैं उनको समय दीजिए। समय उनके लिए सबसे बड़ी दवाई है, उनमें बहुत बड़ी ताकत है। आपके लिए उन्होंने बहुत कष्ट सहे और ये आप करोगे तो ईश्वर की कृपा पर निश्चित रूप से होगी। आप सभी को बधाई देते हुए एक बात और करें कि वातावरण कितना बदल गया है। थोड़ा सा अंदाजा लगाइए। हम पढ़ते थे, गांव में बिजली नहीं, सड़क नहीं, घर में शौचालय नहीं, पानी नहीं, धूप में वापस आना पड़ता था। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मैं और मेरे साथी जब गर्मी में वापस आते थे, पाँव में जलन होती थी और हमें गोबर दिख जाता था तो हम पाँव देते थे कि कुछ दिन ठंडा रहेगा, कुछ देर तक ठंडा रहेगा। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसी संस्था में शिक्षा दीक्षा मिल रही है। दीक्षा देते हुए जो बात कही वो तो आप अपने पास सदैव रखना। दिन में एक बार उसका स्मरण करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपके अध्यक्ष ने किन शब्दों का चयन किया है। आपका रास्ता अपने आप खुलता जाएगा। दूसरा, 10 साल में शासन व्यवस्था बदल गई है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है यदि अगर कुछ लोग समझते हैं कि हम कानून से ऊपर हैं। जब कोई अपने से कानून से ऊपर समझता है तो बाकी सब हताश हो जाते हैं कि ये हमसे अलग क्यों है, हमारे बराबर क्यों नहीं है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में तो सभी बराबर होते हैं, सभी को कानून का के सामने हिसाब देना पड़ता है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूती से ये ठान ली कि प्रजातांत्रिक मूल्यों का इस देश के अंदर राज रहेगा और आज के दिन कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। और जिस किसी ने अपने आप को कानून से ऊपर माना है उसके समझ में आ गया है कि कानून उससे ऊपर है। ये वातावरण आपको मिलेगा। एक जमाना था, नवयुग प्रतिभाशाली था, पर वो पाता था कि सिफारिश आ गई, भ्रष्टाचार आ गया, भाई भतीजावाद आ गया और वो पीछे रह जाता। अब ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं आपको तय कर रहा हूं। अब प्रशासन पूरी तरह से पारदर्शी है, उत्तरदायी है, उस पर कुठाराघात और प्रतिघात होता है। इसीलिए भारत आगे बढ़ता जा रहा है। पहले दुनिया के लोग हमारी क्या चर्चा करते थे, नहीं है। आज क्या चर्चा करते हैं? आज कहते हैं कि पर व्यक्ति इंटरनेट का कंजम्पशन भारत का पता है क्या है? अमेरिका और चाइना दोनों को जोड़ दो तो भी हमारा ज्यादा है।
कभी सोचा था? आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, पर जिन लोगों के पास देश में 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल है, अनपढ़ का मतलब ये नहीं है कि उसको ज्ञान नहीं है, उन्होंने उपयोग सीख लिया है। दूसरा, पहले पानी का बिल जमा कराने के लिए, रेलवे की टिकट देने के लिए, एप्लीकेशन देने के लिए, पासपोर्ट की एप्लीकेशन देने के लिए लंबी लाइन होती थी। आपने कभी देखी? सब कुछ डिजिटल हो गया, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया। इसीलिए मैं आपके प्रशासन को खास अनुरोध करूंगा, आज के दिन दुनिया में डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आई है, हमें उनके साथ रहना ही पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, आप यहाँ शुरुआत कीजिए। दुनिया का सबसे बढ़िया विश्वविद्यालय इस दृष्टि से भी बनाइए, क्योंकि भारत उन चुने गिने देशों में है जो इस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग, कंप्यूटर जितना काम कर रहा है उसे कई गुना क्वांटम कंप्यूटिंग से होगा। उसके लिए भारत सरकार ने पहल की है, 6000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन दुनिया के आधा दर्जन देशों में लिप्त है, भारत उनमें एक है। नतीजा 19,000 करोड़ का एलोकेशन किया है। तब आपको यहाँ पढ़ाई में थोड़ा लीक से हटना पड़ेगा, और मेरे मन में कोई शंका नहीं है, भारत भूमि में जो जन्म ले लिया उसका दिमाग तो पूरी तरह से अलग ही है, कुछ भी कर गुजर सकता है। आगे करिए। आपने 5G का नाम सुना है? 5G ये टेलीफोन तक, मोबाइल तक सीमित नहीं है। दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में भारत है जो 6G के लिए बहुत आगे बढ़ गया है, और 2025 से 30 के बीच में इसका व्यावसायिक उपयोग किया जाएगा और दुनिया बदल जाएगी। थोड़ा देखिए हमारे रेलवे स्टेशन का क्या हाल होगा, हवाई अड्डे कितने बदल गई, सड़क कितनी बदल गई, ट्रेनें का क्या हो गया है, कितना समय की कमी आ गई है। ये सब भारत में हो रहा है कल्पित है, प्रत्याशित, सपने में सोचा नहीं था, वो आज के दिन जमीनी हकीकत है। आपके पास जो अवसर है अनेक, इतनी सरकार की योजनाएं हैं और उसमें अधिकांश महिला संगठन। आपके मन में कोई विचार है, उस विचार को आप फलीभूत करना चाहते हैं, तो स्टार्टअप आपके लिए नाम नहीं है। आप चाहिए पता लगाइए स्टार्टअप का क्या मतलब, स्टार्टअप के क्या फायदे हैं, सरकार कितनी मदद कर रही है, हमको सबसे ज्यादा फायदा होता है। आज के दिन महिला बहुत शक्तिशाली हो गई है, और मैं बहुत ढंग से कह रहा हूँ कि महिला शक्तिशाली हो गई है। इस आश्रम में सही मायने में शिक्षा का मंदिर है। यहाँ आकर एक अलग अनुभूति प्राप्त होती है। यहाँ कोई दिखावटीपन नहीं है, छात्रों का आचरण जब देखता हूँ, मेरे सामने जो आप बैठे हो, मुझे लगता है कि आप किसी गुरुकुल से कम नहीं हो। और भारत के संविधान में गुरुकुल का चित्र है। मैं यहाँ पर सब आंखों से साफ देख रहा हूँ कि जो मैंने सपने में नहीं सोचा वो मेरे सामने आज जमीनी हकीकत है। मेरी हैसियत नहीं है कि मैं ये कह सकूं कि मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ पर गुरुदेव टैगोर आए, एशिया के पहले नोबेल लॉरेट।
उन्होंने क्या कहा? Where the mind is without free and head is held high. यहाँ आकर मैंने देखा दिमाग महात्मा गांधी यहाँ आए, उन्होंने क्या कहा? सादा जीवन, सच्चाई और कभी भी हिंसा मत करो, ये मैंने यहाँ देखा है। सादगी से बड़ा कोई अलंकरण नहीं है, ये मैंने देखा है। महामना मालवीय जिन्होंने एक ऐसी संस्था का निर्माण किया, वो भी यहाँ आकर अभिभूत हो गए। इसका संचालन आर्थिक रूप से नहीं हो रहा है, ये मैंने खुद देखा है। ये बहुत बड़ी बात है। शिक्षा का व्यवसायीकरण अच्छा नहीं है। इनके पास कितने ऑफर आए होंगे आप अंदाजा नहीं लगा सकते। दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं कहेंगी शास्त्री जी परिवार को इससे हटाइए, हमें दे दीजिए, आपको अरबों मिल जाएंगे, और अपनी धुन में लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ा समाज के प्रति कर्तव्य है, जो करने में बड़ा जोड़ा है। भारत के पहले राष्ट्रपति 10 साल तक रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति भी रहे, राष्ट्रपति भी रहे, फिलोसोफर भी रहे, पर उनकी पहचान क्या है? एक अध्यापक की। राधाकृष्णन जी को आज के दिन एक ही बात के लिए जानते हैं कि वो अध्यापक है। बहुत बड़े फिलोसोफर थे, भारत के राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे। कहने का मतलब अध्यापक जिसका निर्माण करता है उसको कहते हैं व्यक्तित्व। शिक्षा बदलाव का सबसे प्रभावी, सबसे मजबूत, सबसे कारगर साधन है, और जो मैं यहाँ देख रहा हूँ। किस समय शुरुआत हुई? पिछली सदी के तीसरे दशक के अंदर वनस्पति की स्थापना में है। सबसे बड़ी उनकी पहचान ये है मुझे कुछ चिंताएं भी हैं जो मैं आपको कहूंगा कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, इसका अनुसंधान होना चाहिए कि उनका हाजमा गड़बड़ क्यों है, विकास को क्यों नहीं पचा पा रहे। भारतीयता हमारी पहचान है, हम भारतीय हैं, इस पर हमें गर्व है, और देश के अंदर अप्रत्याशित अकल्पनीय विकास की गंगा जो भरी है उसमें हम भागीदार हैं। और भारत को 2047 में दुनिया का सबसे विकसित देश बनाने का भार मेरे कंधों पर नहीं है, आपके कंधों पर है। दरखंड मेरे साथ थी और हम वहाँ साइंस सिटी में थे। रात के 2 बजे के बाद वो लैंडिंग होनी, 2 बजे के बाद मैंने 500 लड़के लड़कियों को बुलाया। वो स्कूली छात्र छात्राएं थे। चंद्रयान 2 चांद तक पहुंच गया, कुछ मीटर बचे थे, धीरे धीरे जा रहा था, सबकी धड़कनें रुकी हुई थी। आखिर में वो लैंड वैसा नहीं कर पाया जैसा होना चाहिए, सब स्तब्ध रह गए। मैं कह पाता उनको कि इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, हम वहां तक पहुंचे हैं। भारत के प्रधानमंत्री का बयान आया, वी हैव क्रॉस्ड 90%, वी विल डू इट नेक्स्ट टाइम पॉजिटिवली। वो होकर
चंद्रयान-3 की लैंडिंग को दुनिया की सब चैनल से दिखाया। भारत के प्रधानमंत्री विदेश में थे, वहां से उन्होंने अभिवादन किया। मुझे वो दिन याद है जब टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की लड़कियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, पर हॉकी में मेडल के लिए नहीं पहुंच पाई। हो गया। अंत में आप अमृत काल में जी रहे हैं। अमृत काल हमारा गौरव काल है। देश को महानतम बनाने में आपकी भूमिका सबसे ज्यादा रही। शासन व्यवस्था में सबसे बड़ी भागीदारी आपकी है। और वो देने से पहले याद दिलाऊंगा डॉक्टर आम्बेडकर ने क्या कहा। उन्होंने हमें संविधान दिया था। उन्होंने कहा था आपको पहले भारतीय, अंतिम भारतीय और सिर्फ भारतीय होना चाहिए। इसको आप सदा याद रखिए।